Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियों तक पहुंचना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक ऐसा स्किल है, अगर आप इसे लर्न करेंगे और इसे डेवलप करेंगे तो आपको सफल होने से या सफलता की चोटियों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, टीचर हो, मार्केटिंग पर्सन हो, सेल्स पर्सन हो, या कोई बिजनेसमैन हो, कोई स्टूडेंट हो या टीचर हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम्पल, आपके पास 100 आइडियाज है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। You have 100 ideas but you cannot express. दूसरे के पास सिर्फ 2-4 आइडिया है लेकिन वो एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो जो है बाजी मार ले जाएगा। आप जितने भी पॉपुलर, फेमस पॉलिटिकल लीडर्स हो या रिलीजियस लीडर्स हो या स्पिरिचुअल लीडर्स हो, उनके पास उनके पॉपुलैरिटी, उनका फेमस होने का एक कारण है, क्योंकि उनके पास वो एक स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये कम्युनिकेशन स्किल सब स्किलों का बाप है। ये जैसा जंगल का राजा एक शेर होता है, फिल्मी दुनिया का किंग जैसे शाहरुख खान है, ठीक उसी तरह हर स्किल्स का किंग स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये कम्युनिकेशन वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया, जिसका वर्ड का नाम कम्युनिस्ट से ये कम्युनिकेशन आया। कम्युनिस्ट का मतलब कॉमन या शेयरिंग। यहां पर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको अगर गुड कम्युनिकेटर बनना है तो सबसे पहली चीज आपको गुड लिसनर बनना होगा। लिसनर यानी एक्टिव लिसनर, खाली हियरिंग नहीं, लिसन करना होगा। पेशेंट हियरिंग जिसे कहते हैं, सिर्फ सुनना नहीं होगा, सामने वाले को सुनना होगा, वो क्या बोल रहा है समझना होगा और फील करना होगा। लेकिन होता क्या है, अक्सर सामने वाला बोलता है, उसे पूरा भी नहीं करता, हम बोलना शुरू कर देते हैं। हमें सुनने से ज्यादा बोलने की जल्दी होती है। तो पहले आपको ज्यादा सुनना चाहिए सामने वाले के लिए, कि सामने वाला जो कह रहा है, उसके बाद समझ के फील करके आपको बोलना चाहिए। इसीलिए ऊपर वाले ने भी आपको एक जबान दी है और 2 कान दिए, क्योंकि ज्यादा सुनिए, कम बोलिए। अभी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना तो हमें अच्छी अंग्रेजी आना चाहिए। तो याद रखिए, गुड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन knowing good English. Communication is different.
English is different. Knowing English or knowing any language, because English is a language and communication is a skill जिसे आप लर्न कर सकते हो, जिसे प्रैक्टिस के साथ आप डेवलप कर सकते हो। रिसर्च आया हुआ है, रिसर्च में हमें ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन में 55% रोल फिजियोलॉजी का होता है, यानी बॉडी लैंग्वेज, 38% टोन ऑफ वॉइस और सिर्फ 7% इंपैक्ट या रोल वर्ड्स का होता है। तो देख लीजिए, वर्ड्स का इंपैक्ट सिर्फ 7% है और रिमेनिंग 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंपैक्ट होता है कम्युनिकेशन में। तो आप कम्युनिकेशन करने से पहले ये 4 चीजों का जरूर ख्याल रखिए। नंबर 1, आपका अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी ड्रेसिंग सेंस, बिकॉज आप सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। दूसरा, आपकी फीलिंग, आप हैप्पी, जब भी कम्युनिकेट कर रहे किसी से इंटरैक्ट, आप हैप्पी स्टेट में होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तीसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज से ये पता चले कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। उसी तरह आपका टोन ऑफ वॉइस, आपके वॉइस में दम होना चाहिए। सामने वाला अगर सुने तो समझना है कि एक पर्सन इज कॉन्फिडेंट पर्सन। तो अब तक आपने इसके कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझा, ये वर्ड कहाँ से आया समझा, और कम्युनिकेट करने के लिए हमें कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी समझा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर बनना है तो कैसे सामने वाले से कम्युनिकेट करें और क्या चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज रैपो बिल्डिंग। इस रैपो को हमने एनएलपी के लेसन्स में मैंने बहुत डिटेल्स में समझाया। रैपो यानी RAPPORT, रैपो से रैपोर्ट नहीं कहते, रैपो कहते हैं। इसका मतलब हिंदी में तालमेल, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, सामने वाले से कनेक्ट होना, सामने वाले को एक ट्रस्ट पैदा होना आप में। तो अभी देखिए, हम 7% रोल वर्ड्स का होता है, 38% टोन ऑफ वॉइस और 55% बॉडी लैंग्वेज। तो आपको करना ये है कि आप उसके कुछ वर्ड्स, जो बात कर रहा है उसके वर्ड्स को कुछ पिक करना है, उसके टोन ऑफ वॉइस और उसकी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा मैच करना है ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी स्लो बोल रहा है या स्लो चल रहा है, अगर वो स्लो बोल रहा है और आप तेज तेज बोल रहे हो तो कनेक्शन नहीं बनता। वो स्लो चल रहा है, आप तेज तेज भाग रहे हैं तो कनेक्शन नहीं बनता। माइंड सबसे पहले तो वो अपने आप को लाइक करता है, उसके बाद अपने जैसा, बिकॉज माइंड लाइक कॉमनैलिटीज। अगर कोई सामने वाले को अपने जैसा दिखे, माइंड बोलता है चलो ही इज लाइक मी, तो आपका और सामने वाले का कनेक्शन होता है। जब कनेक्शन हो जाता है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, तभी आप एक गुड कम्युनिकेटर बनोगे। जब तक आप रैपो बिल्डिंग नहीं करते तब तक आप एक गुड कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। दूसरा, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सामने वाले के माइंड, उसका माइंड की दुनिया को समझना होगा। हर आदमी के माइंड की दुनिया अलग होती है। ये भी मैंने हमारे NLP लेसन्स में आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया। जो भी इवेंट्स रहते हैं वो हमारा माइंड सेंसेस से, 5 सेंसेस से रीड करता है, समझता है। जब वो रीड करता है, समझता है, कुछ फिल्टर्स रहते हैं, डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। डिलीट होने के बाद इंफॉर्मेशन जाता है तो एक दूसरे का E2 अलग होता है। इवेंट 1 यानी E1 बाहर का है, जब हमारे माइंड में जाके रजिस्टर होता है उसे कहते हैं हम E2। तो A और B एक ही इवेंट देख रहे हैं, A का E2 अलग होगा, B का E2।
यानी उसकी माइंड की दुनिया अलग, आपकी माइंड की दुनिया अलग। हो सकता है वो क्रिकेट पसंद करता, आप क्रिकेट पसंद नहीं करते। हो सकता है वो फिल्में पसंद करता है, फिल्में नहीं पसंद करता। हो सकता है वो ड्रिंक करता है और आप ड्रिंक नहीं करते। हो सकता है वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, आप नहीं खाते। तो यहाँ पर जब कम्युनिकेशन करना है, जब उससे कनेक्ट होना है, तो उसकी जो दुनिया है, उस जो चीज़ें वो पसंद करता है, उसे आपको रेस्पेक्ट करना होगा। ये मतलब नहीं कि आपको भी पसंद करें, उन चीज़ों को रेस्पेक्ट करना होगा, जिससे कि कनेक्शन बिल्ड हो और आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो। तो तीसरा VAK, ये भी हमने और मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो NLP क्लासेस में। VAK, विजुअल्स, ऑडिटरी एंड गेटिंग। दुनिया में इंपॉर्टेंट 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है विजुअल मोड, दूसरा होता है ऑडिटरी, तीसरा काइनेसिक। विजुअल यानी वो पिक्चर्स, दुनिया को पिक्चर्स से कनेक्ट करता है। ऑडिटरी यानी साउंड से वो कनेक्ट करता है दुनिया को। और तीसरा फीलिंग से। तो जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो आपको पहचानना चाहिए कि सामने वाला किस मोड का है, कौन सा सेंस उसका ज्यादा डेवलप हुआ है। क्या वो विजुअल पर्सन है, क्या वो ऑडिटरी है, क्या वो कैनेस्थेटिक है। आप अगर समझना है कि पहचानना है कि वो किस मोड का पर्सन है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल लेसन है, प्रीफोर्ड थिंकिंग सिस्टम, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप उसके सामने वाले के कंटेंट्स, सामने वाले के वॉइस, सामने वाले की फिजियोलॉजी, सामने वाले के आई मूवमेंट्स को देख के आप पहचान सकते हैं कि क्या वो विजुअल है, ऑडिटरी है या फिर कैनेस्थेटिक। जब आप पहचान लेते हैं कि वो विजुअल है, तो आपको भी विजुअल तरीके से उनसे इंटरैक्ट करना होगा, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया होगा। उसके बाद चौथी चीज ये है कि जब भी आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोशिश करिए कि कोई ना कोई उसमें अच्छी चीज देखिए और इसे तारीफ करिए, यानी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए उसको। कभी उसका शर्ट आपको पसंद आए, कभी उसकी टाई पसंद आए, कभी उसकी वॉच पसंद आए, तो एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, जिससे वो बहुत ही जल्दी कनेक्ट होता है। और दूसरा, कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन करते समय 1-2 बार उसका नाम लीजिए। जो भी नाम के व्यक्ति से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिचर्ड है तो बोलिए रिचर्ड, बोलिए। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में मुझसे अगर 20 साल बड़ा भी आदमी रहा, तो मैं उसे नाम से पुकारता हूँ, रिचर्ड, थॉमस, टाइसन, और वो पसंद भी करते हैं उसे। लेकिन हमारे कंट्री में अगर हमसे बड़ा आदमी है तो उसे साहब या जी कहकर बोलना होगा, तो उसे जी करके बोलिए, राजेश साहब, गुलजार साहब, ऐसा कोई, या गुलजार जी, राजेश जी। और कुछ लोग बड़े पोजीशन के लोगों से, जिसके पास कोई अथॉरिटी है, उनसे या अपोजिट जेंडर से इंटरैक्ट करते समय बहुत डरते हैं, फियर होता है। वैसा कोई चीज का भी फियर हो, फियर तभी जाता है जब आप फेस करेंगे उसे। किसी चीज का भी डर हो, आप बाइक चलाने से डरते ट्रैफिक में, आप चलाइए। कोई चीज का भी डर हो, उसे फेस करिए। फियर फेस करने से ही फियर जाता है। तो आप बड़े लोगों से, अपोजिट जेंडर से बात करने में आपको डर लगता है, फियर होता है, तो आप उनसे बात करिए, प्रैक्टिस करिए, उससे आपका फियर जाएगा। तो ये 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो जो आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनाएंगे। उसके बाद इसे टेक्निक समझिए या रूल समझिए या प्रिंसिपल समझिए। एक है सॉफ्टन, घाट बांध लीजिए, SOFTEN, सॉफ्टन। ये चीजों का बहुत ही ख्याल रखिए, सो दैट यू कैन बिकम ए गुड कम्युनिकेटर। S से होता है स्माइल, एक जेंटल स्माइल दीजिए। बात शुरू करने से पहले एक जेंटल स्माइल। कहते हैं हिंदी में, मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। यस से स्माइल, जेंटल स्माइल,
ओ से ओपन हैंड्स, हैंड्स को ऐसे रखिए जब भी कम्युनिकेट कर रही है पब्लिक, हैंड्स शुड बी ओपन लाइक दिस। एफ से फॉरवर्ड लीन मीन्स थोड़ा बेंड, सामने वाला है तो थोड़ा आपको भी झुकना चाहिए, थोड़ा बेंड होना चाहिए। नेक्स्ट टी स्टैंड फॉर टच। टच यानी इमोशनल टच कीजिए, इमोशनली उसे टच हुए सर का, उसे कहिए चिंता मत करिए मैं आपके साथ हूं, ऐसा इमोशनली उसे टच दीजिए। नेक्स्ट ई से आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आई कॉन्टैक्ट हैव वेरी पावर। आंखों में आंख डाल के आपको उसके आई कांटेक्ट बना के उससे इंटरैक्ट, बात करना चाहिए। और लास्ट एन इज नॉडिंग। अगर कोई आदमी आपसे बात कर रहा है और आप खाली ऐसे ही सुन रहे हैं तो समझेगा कि आप उसको इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसकी बात पर। तो जब वो सामने वाला बात कर रहा है तो आपको आपका सर नॉट करना चाहिए, ओके अच्छा ऐसा, और कुछ क्लैरिफाई, ऐसा कभी क्या किया आपने, ऐसे इस कम्युनिकेशन में करने से आप एक गुड कम्युनिकेटर बनेंगे। और एक प्रिंसिपल है पोगो प्रिंसिपल। स्मॉल टास्क करिए, कम्युनिकेशन करिए, जहां भी निकले, ट्रेन में गए, बस में गए, कहीं मार्केट गए, छोटे स्मॉल टास्क करिए। उसके लिए पोगो प्रिंसिपल अप्लाई करिए। पोगो पोगो पी यानी पर्सनल क्वेश्चंस पूछिए। कोई मिला, अच्छा आपका नाम क्या है, हाँ आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं। ओ ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस पूछिए उसे, कहाँ काम करते हो, क्या नाम है आपके ऑर्गेनाइजेशन। फिर जी जनरल क्वेश्चंस पूछिए, जो भी चल रहा है करंट, अभी न्यूज बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, जैसे कोरोना बहुत फैल गया है, उसके बारे में क्या ख्याल है आप, या मानसून बहुत डिले हो गया हमारे पास, ऐसे क्वेश्चन पूछिए। अदर क्वेश्चंस, कोई सीनियर मिला उसके लाइफ के एक्सपीरियंस पूछिए, कुछ शेयर करिए, बोलिए। तो ये सब चीजें करने से आप एक अच्छे गुड कम्युनिकेटर बनेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर स्ट्रांग होगा, अच्छा डेवलप होगा, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का वीडियो हमारे गुलजार साहब के एक नज़म के कुछ पंक्तियां बोलते हुए ख़त्म करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। Till we meet next, take care, God bless you, and thank you for watching.